उन दोनों ने बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन जब नफरत की बारी आई तो उसमें भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। इतनी नफरत कि अंजाम एक की दर्दनाक मौत के तौर पर सामने आया, और यह मौत उसे मिली भी उस जीवन साथी के हाथों जिसके प्यार में उसने जिंदगी में बड़े समझौते किए थे। एक दौर वो भी था कि चाहत से मिले हौसलों की बदौलत उसने पुलिस की नौकरी भी पाली। वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन जिसे दिल दिया उसी ने जान ले ली। आइए देखते हैं पटना में महिला सिपाही के मर्डर की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। शोभा ने गजेंद्र से लव मैरिज की थी, ये जानते हुए कि गजेंद्र की एक शादी हो चुकी है। गजेंद्र की ये दूसरी शादी थी, जबकि शोभा कुंवारी थी। सब जानते हुए भी शोभा ने प्यार की खातिर कुर्बानी दी और शादी के बाद जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। दोनों के जीवन में और रौनक तब आई जब 4 साल पहले नन्हा फूल खिला। शोभा ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद पति ने हौसला अफजाई की। उसी हौसले के चलते वो 2021 में बिहार पुलिस में बहाल हो गई। भागलपुर जिला पुलिस में उसने ज्वाइन कर लिया। इन दिनों वो रोहतास स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का प्रशिक्षण ले रही थी। दुर्गा पूजा को लेकर के सिपाही शोभा कुमारी की ड्यूटी पटना में लगी हुई थी, लेकिन 20 अक्टूबर 2023 की सुबह करीब 10 बजे कमरा संख्या 301 में रहने वाले किसी शख्स ने होटल के कर्मचारियों को बताया कि पास वाले कमरे से अजीब आवाज आ रही है। इसके बाद होटल कर्मी कमरा नंबर 303 में गए तो उसका दरवाजा खुला हुआ था। अंदर झांक कर देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। खून से लथपथ महिला सिपाही का अर्धनग्न शव कमरे में पड़ा हुआ था। उसका चेहरा उड़ा हुआ था। पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने कमरे का मुआयना किया। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी में सिपाही शोभा का पति गजेंद्र आता और जाता नजर आया। शोभा के परिवार वालों ने गजेंद्र पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया है। पूछताछ में पुलिस को मालूम चला है कि शोभा का शौहर गजेंद्र 4 साल की बेटी को अपनी पत्नी से मिलाने के लिए 17 अक्टूबर को पटना लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी की ड्यूटी पटना में लगी हुई थी। लेकिन शोभा ने मिलने से इनकार कर दिया था। शायद वो व्यस्त थी, क्योंकि पति पत्नी में सब ठीक नहीं चल रहा था। उनके बीच कुछ तो गड़बड़ था। 18 अक्टूबर की शाम तक गजेंद्र ने शोभा का इंतजार किया। जब शोभा नहीं आ सकी तब वो बेटी को लेकर जहानाबाद वापस लौट गया। इसके बाद वो 19 अक्टूबर 2023 की शाम को दोबारा पटना आया और पटना में एक होटल में कमरा बुक कराया, जहां अगली सुबह यानी 20 अक्टूबर को शोभा पहुंची थी। कमरे से 2 कट्टे और कारतूस बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पहले पति गजेंद्र ने शोभा को बुरी तरह से पीटा। इसके बाद सिर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि गजेंद्र अपनी बीवी की हत्या करने की पूरी तैयारी से इस बार 19 अक्टूबर को पटना आया था। जब शोभा की लाश मिली तो उसके आधे तन पर कपड़े नहीं थे। पति ने अपनी सिपाही पत्नी को सिर पर इतनी नजदीक से गोली मारी थी कि उसके चेहरे का एक हिस्सा उड़ गया था। छानबीन में पुलिस को पता चला था कि गजेंद्र शोभा के घर न आने से परेशान था। अब या तो शोभा को छुट्टी नहीं मिल रही थी या फिर वो आना नहीं चाहती थी। लेकिन लव मैरिज करने वाले इस जोड़े के बीच ऐसा क्या हो गया कि पति इस कदर हैवान बन गया? पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खामियाजा तो दोनों की उस बच्ची को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी मां हमेशा के लिए दूर हो गई है और 4 साल की बच्ची का बाप जेल चला जाएगा।